बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी आरा हमें फ्रीक्वेंटली मिल रही हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें आपकी मज़ीद सपोर्ट दरकार है। आप हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आंसर देते रहें। आप हमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं हम उसके मुताबिक आपको जवाब फ्राहम करते हैं और उसके मुताबिक अपना वीडियोस का या लेक्चर्स का प्लान तैयार करते हैं। हम बात कर रहे हैं तीसरी जंग अजीम, थर्ड वर्ल्ड वॉर की। उसके हमने सरफेस के ऊपर यानी उसकी मेजर वजूहात और उसके बैटल फील्ड के बारे में कुछ बात की, कुछ पेशीन गोइयों की रोशनी में, कुछ अहादीस की रोशनी में। अब जो एक जंग हमारे साथ चल रही है यानी इराक, शाम, यमन के मामलात, मशरिक़ वुस्ता के मामलात, इसके बारे में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रूह से हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की और कुछ बात करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, ए अल्लाह हमें हमारे यमन में बरकत दे। और फिर एक और जगह फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, ए अल्लाह हमारे शाम में हमको बरकत दे। सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जो आप जंग की बात कर रहे हैं कि एक जंग होगी, जिसके बारे में कुछ लोगों ने ग़ज़वा हिंद का जिक्र किया और कुछ सरकार ने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद का आगाज़ उस वक़्त होगा जब यमन में आग लगेगी। यमन में सरकार ने फरमाया था कि आग लगेगी और यमन जो है वो मुसलमानों के लिए तबाही का आगाज़ होगा। और यमन से लगने वाली आग मिस्र, इराक से होती हुई शाम पहुंचेगी और फिर वो शाम से ग़ज़वा हिंद की शक्ल लेगी। हमने 3 स्पैन्स का जिक्र किया, एक स्पैन 2019 से 2021 तक, दूसरा एक 2021 से 2023 तक और तीसरा 2023 से 2027 तक। यानी ये 3 स्पैन जो ज़ोडिएक कंसल्टेंसी की रोशनी में, इल्म आदाद, इल्म जफर की रोशनी में नज़र आ रहा है कि दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी पेशीन गोइयाँ भी हैं, नॉस्ट्रेडेमस की हैं, वाबा वांगा की हैं और नेमतुल्लाह शाह वली किरमानी की हैं, हत्ता कि 1-2 पेशीन गोइयाँ उमर खय्याम की जो रुबाइयात हैं उसकी शक्ल में भी ऐसी मिलती हैं, जिसमें जंग के बहुत बड़े इशारों की तरफ, जंग की बहुत बड़ी जो है वो बादलों की तरफ इशारा किया गया है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फ़ुरात के किनारे सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर होगा। इराक में तेल के कुएं वो जिस पहाड़ी से निकलते हैं वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी, और क्रूड ऑयल जिसको हम सोने से, जिसकी वैल्यू का अंदाज़ा करते हैं यानी जिसकी कीमत का अंदाज़ा सोने से होता है। इसके अलावा सोने की माइंस जो सऊदीया में जो है वो बरामद हुई हैं और कुछ यमन के इलाकों में माइंस के ज़ख़ीरे मिले हैं। एक और हदीस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, बड़ी अहम तरीन हदीस, चूँकि हम आज कोशिश करेंगे कि हम अहादीस पे बात कर लें। तो एक और बहुत बड़ी हदीस, सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जज़ीरा नुमा अरब उस वक़्त तक बर्बाद नहीं होगा जब तक कि मिस्र में तबाही ना आ जाए। यानी अरब में जंग उस वक़्त तक नहीं फैलेगी जब तक कि मिस्र में तबाही ना आ जाए, मिस्र में इंस्टेबिलिटी ना आ जाए। इसके बाद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी 3 जगहों पर जंग होगी, तुम्हारी 3 जगहों पर जंग होगी, यमन में, इराक में और शाम में। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर हम में से कोई या हमारी औलाद में से कोई उस जगह हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए? फरमाया, तुम यमन या शाम में किसी जगह भी चले जाना। फिर एक और जगह सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की बर्बादी का पेश ख़ैमा साबित होगी। बैतुल मुक़द्दस का मतलब है ज़ायनिस्ट स्टेट, इज़राइल।
और मदीना का मतलब है इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक वर्ल्ड। यानी अगर ज़ोयनिज़्म ताकतवर होगा तो इस्लाम नीचे जाएगा, और इस्लाम ताकतवर होगा तो ज़ोयनिज़्म नीचे जाएगा। ये इस्लाम का, दीन का, कुदरत का मुसल्लमा असूल है। रिसालत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की बर्बादी से एक बड़ी जंग का आगाज होगा। मदीना की बर्बादी यानी चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया जाएगा, चारों तरफ से मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाएंगे। इसीलिए रिसालत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामना। ए अल्लाह हमें मुबारक कर, हमें बरकत दे यमन में, और ए अल्लाह हमें बरकत दे शाम में, हमारे शाम में हमें बरकत दे। हदीस है, क्योंकि मैं पहले हदीस को कोट करना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आता हूं। एक और हदीस है कि मक्का की तबाही एक टेढ़ी टांगों वाले हबशी की हाथों से होगी। यमन, अफ्रीका, कॉन्गो, जहां पे ये ज़ोयनिज़्म ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, वहां की कुछ फोर्सेस जो एंटी इस्लामिक फोर्सेस होंगी वो मिल के हमला करेंगी। एक और हदीस में आता है कि दुनिया पे उस वक़्त बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी जब बैतुल हराम के, मस्जिद अल हराम के मीनारों में से एक मीनार गिरेगा। फिर एक और हदीस में है कि जब तुम ये देखो कि इमारतें काबे के ऊपर साया कर रही हैं, इमारतों के साए काबे के ऊपर पड़ रहे हैं, तो आसमान से आने वाली आफतों का इंतजार करो जो तुम पे ऐसे नाजिल होंगी जैसे तस्बीह का एक धागा टूट जाने से दाने पै दर पै जमीन पे गिर रहे होते हैं। वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं शाम, यमन और इराक की। एक और हदीस है, सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इराक के बेहतरीन लोग शाम चले जाएंगे और शाम के बदतरीन लोग इराक में आबाद हो जाएंगे। ISIS शाम से निकलती है, इराक में बनती है। ये सारे वो चैप्टर हैं। फिर फरमाया था कि अहले रोम 80 झंडों के साथ अहले इस्लाम के मुकाबले पे होंगे। 80 झंडे यानी 80 डिफरेंट फोर्सेस, 70 मुल्कों का इत्तेहाद, 70 मुल्कों की फोर्सेस मजीद ऐड हो जाएंगी। 80 झंडे, मुश्तरका फोर्सेस लड़ाई करेंगे मुसलमानों से। एजेंडे का पता नहीं होगा, कहीं 30 ममालिक का इत्तेहाद, कहीं 10 ममालिक का इत्तेहाद, कहीं नेटो फोर्सेस, ये सारी मिल मिला के आज से 1400 साल पहले सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने इसके इशारे दे दिए थे। कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह, कुस्तुनतुनिया की फतह। कुस्तुनतुनिया तो इस वक्त इस्लाम के पास है, कॉन्स्टेंटिनोपल तो अभी भी इस्लाम के पास है। इसका मतलब है कॉन्स्टेंटिनोपल इस्लाम के हाथ से निकलेगा और फिर दोबारा मुसलमानों के हाथ आएगा इस जंग के बाद। बहुत बड़ी तबाही है। एक और जगह रसूलुल्लाह नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब के लोग उस वक़्त तक बर्बाद नहीं होंगे जब तक कि कुछ अरब कबाइल बुत परस्तों से मिलकर बुत परस्ती न शुरू कर दें। बहुत बड़े मंदिर की बुनियाद रखी गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कुछ अरबों के कबाइल बुत परस्तों से मिलके बुत परस्ती न शुरू कर दें, तब तक अरब तबाह नहीं होगा। सारी चीजें सामने हैं। नॉस्ट्रेडेमस ने कहा था कि मैं दुनिया में आग और खून की तबाही देख रहा हूं। उस वक़्त कि जब चाइना मक्का की मदद के लिए आएगा, चाइना मक्का की मदद के लिए आएगा।
मक्का इस्तियारा है इस्लाम का। चुन कुफर अज काबा बरखीजत कुजा मानद मुसलमानी, कुजा मानद मुसलमानी, कि अगर कुफर ही काबे से निकलेगा तो फिर मुसलमान कहाँ रहेंगे, मुसलमानी कहाँ रहेगी। अरब अगर डूब जाएंगे तो बाकी इलाकों के लोग जो इनको अपना रहनुमा समझते हैं, सो कॉल्ड रहनुमा समझते हैं, वो कहाँ जाएंगे। 2019 खतरनाक साल है। 2021 से 2023 तक ज़ायनिज़्म का राज है। अब जहाँ बैतुल मुक़द्दस की आबादी की बात की सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बैतुल मुक़द्दस का मतलब सिर्फ इज़राइल नहीं है। उर्दन, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, ये सारे इलाकों पे इसराइल का झंडा होगा, या अमली तौर पे इसराइल काबिज होगा, या अमली तौर पे इसराइल के एजेंट हुकूमत में होंगे। उसके बाद एक नई वॉर का खाका बनेगा। शाम में गौता की बार बार बात करते हैं। गौता जहां पे आज बमबारी हो रही है, इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि यहां से क़यामत का आगाज होगा। गौता में जंग लग चुकी है, गौता में शहादतें हो रही हैं। ये अल्लाह के बनाए हुए असूल हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नेमतुल्लाह शाह वली किरमानी ने कहा था कि इस्लाम का किला यहूदियों के तसल्लुत में होगा। जरूरी नहीं है कि वो यहूदी हुक्मरानी हो। इस वक्त बहुत सी चीजें अगर आप उठा के देख लें, अगर आप सिर्फ सऊदी फोर्सेस का लोगो उठा के देख लें, नेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, सऊदी पुलिस का लोगो उठा के देख लीजिएगा, सऊदियों के बहुत सारे लोगो उठा के लीजिएगा, वो वन आए, एक आंख, जो कि यहूदियों का खास निशान है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। बज़ाहिर नजर नहीं आएगा, गौर कीजिएगा, नजर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी एक गेम है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को अंदर से खोखला करने के लिए। दीमक की तरह मुसलमानों को लग गई है और हमें समझ नहीं आती। वो कहा था किसी ने, मोस्ट प्रोबेबली अकबर इलाहाबादी में, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों। मौलाना जफर अली खान ने शायद कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। वो 80 झंडे इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने जंग लड़नी है, क्रुसेड दोबारा होनी है। इसमें एक और हदीस में आता है कि ईसाई कबाइल मुसलमानों का साथ देंगे। यहूदियों के खिलाफ मुसलमानों की जंग में ईसाई मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, रशिया मुसलमानों के साथ खड़ा होगा, मंगोल, चाइनीज, ये वाले इलाके मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। वर्ल्ड वॉर तो बनती है। नाज़रीन, ये इराक ईरान की जो शाम की जंग है, इसके बारे में, हदीस के बारे में हमने बात की, नेटो फोर्सेस के बात की। रसूलुल्लाह माब ने कहा था कि शाम के लोग ज़ेरे ज़मीन पनाह लेने पे मजबूर हो जाएंगे। आज शाम में लोग सुरंगें बना के उसके अंदर रिहाइश रखने की सोच रहे हैं कि शहरों में बमबारी हो रही है, शहादतें हो रही हैं, ज़मीन के अंदर कहीं पनाह ले लें। ये हदीस पाक है, ये हो के रहता है, ये हो के रहेगा। हम इसको रोक नहीं सकते। What we have to do, we have to set our priorities। हमने कहां पे जाके खड़े होना है, हमने किसके साथ खड़े होना है। मौत तो बरहक है, मौत तो आ जानी है। सरकार खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लश्कर शाम में जंग करेगा, शाम की बात है, गज़वा हिंद की भी बात है, गज़वा हिंद का भी में भी यही नाम लेके भी बात किया था कि शाम की जंग के बाद जो लश्कर जंग करेगा हिंदुस्तान में, और एक जगह फरमाया था कि वो लश्कर जो शाम में जंग करेगा। रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा भाग जाएगा, वो लोग
ऐसे होंगे कि अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा। एक हिस्सा जो शहीद हो जाएगा वो अफजल उस शुहदा के दर्जे पे होगा और एक हिस्सा फतह करेगा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था कि काश मैं उस जंग में होता तो या मैं उस जंग में शहीद होकर अफजल उस शुहदा हो जाता, या जब मैं उस जंग में फतह करता तो दोज़ख मुझ पे हराम हो चुकी होती। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की है इसके बारे में कुछ, इस जंग के बारे में कुछ मालूमात देने की, और उम्मीद है कि हम आपके दिए पूछे गए सवालों का जवाब देने में कामयाब रहे होंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी कि जो तफसीली तलब थी जो अभी नहीं हुई तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम आपके सवालों के मुंतज़िर रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।